Hello dear students. So today we are going to start our question number 11 of lesson number 13. The first question is, draw a level diagram of an electric motor, explain its principle and working. What is the function of the split ring in an electric motor? So students, this is very easy question, so look it carefully. So first is draw a level diagram of electric motor. So you have to take two magnets. This is magnet north pole, this is magnet south pole, means there are two magnets, ठीक है, bar magnets we can say, or horseshoe magnet, we can take horseshoe magnet. Okay, so this is the one side of the magnet and this is the second side of the magnet, if it is horseshoe magnet. Then okay, then we will place here this armature, or we can say any current carrying coil, and this coil will rotate. So let's start. Electric motor, the device used to convert electric energy to mechanical energy, means from here you can keep in your mind that E to M, electric energy converted into mechanical energy, is called electric motor. ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर. इट इज यूज इन फैंस, मशीन्स एक्सेट्रा. ठीक है, आपके घर में जो फैन होगा या मशीन्स हैं आपके पास, कोई भी, जैसे आपके पास वॉशिंग मशीन्स हैं, ठीक है, या अदर ऐसे कुछ डिवाइस हैं, उसमें ये इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है. नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल, कि किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है. सो इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड. नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, नॉर्थ टू साउथ. तो जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को, देखिए बैटरी कनेक्ट की हुई हमने यहाँ से, और ये कॉइल है आपके पास रेक्टेंगुलर कॉइल. तो जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं करंट कैरिंग कॉइल को, तो ये जो कॉइल है ये भी मैग्नेट बन जाएगी. अब जब करंट को हम यहाँ से करंट पास करेंगे, तो ये मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन गया, तो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और साउथ पोल को रिपेल करेगा. सेम पोल विल रिपेल ईच अदर. तो करंट कैरिंग कॉइल बिहेव एज ए मैग्नेट, और जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो देखिए आपने लिखा कि इलेक्ट्रिक मोटर works on the principle of force experienced by a current carrying conductor in a magnetic field. The two forces in the opposite sides are equal and opposite. Since they act in different lines, they bring rotational motion. ठीक है, the two forces in the opposite sides are equal. यहाँ पे जो फोर्स यहाँ पे नॉर्थ अप्लाई कर रहा है, उसी तरह से साउथ पोल भी उसको रिपेल कर रहा है. ये इसको ऊपर की साइड करेगा और ये नीचे की साइड करेगा, या मान लो इसको नीचे की साइड फोर्स लग रही है, इसको ऊपर की साइड. जब हम इसके जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे इसमें हम, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. क्लियर. सो वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, कैसे काम करती है इलेक्ट्रिक मोटर, तो ध्यान से देखिए. व्हेन करंट स्टार्ट टू फ्लो, द कॉइल ए बी सी डी इज इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन. देखिए अब जब करंट जैसे फ्लो करेगा तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ठीक है. द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू आर्मेचर कॉइल हैज द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी. करंट कैसे मूव कर रहा है, ए से बी डायरेक्शन में, ये देखिए आप, इन द आर्म ए बी एंड फ्रॉम सी टू डी. करंट ऐसे जा रहा है और करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स exerted on the coil can be found through Fleming left hand rule. Fleming left hand rule, you know, when you will stretch your left hand, then thumb indicates the force, your first finger gives the field, and central finger, middle finger we can say, give you the current, direction of current, force field, direction of current. So we can write here, the direction of force exerted on the coil can be found through Fleming left hand rule, या Fleming left hand law. According to this law, it is found that force exerted on the part AB, ये जो पार्ट आपके पास AB, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, pushes the coil downwards. अब देखिए आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, तो आप इसको अपने जो आपका जो फर्स्ट फिंगर है उसको फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे, जिस डायरेक्शन में फील्ड जा रही है. तो आपका जो थंब है, तो इसमें देखेंगे आप कैसे मूव करेगा. ये यहाँ पे लिखा है कि इट इज फाउंड दैट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पार्ट ए बी पुशेस द कॉइल डाउनवर्ड्स, while the force exerted on the part CD pushes it upwards. तो ये फोर्स इसमें नीचे लगेगी और ये वाली फोर्स इसमें CD में ऊपर की तरफ लगेगी. तो आप राइट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन ए बी है, फोर्स नीचे की तरफ लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही हैं. तो यू अप्लाई योर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. ओके. सिमिलरली व्हेन यू विल अप्लाई हियर
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, देन यू विल फाइंड दैट फोर्स इज एक्सर्टेड अपसाइड, CD में ऊपर की साइड फोर्स एक्सपीरियंस होगी, ठीक है। सो दीज टू फोर्सेज बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, ये जो फोर्सेज हैं ये इक्वल एंड अपोजिट हैं, एंड फॉर्म ए कपल। कपल का मतलब है जैसे आप ये समझिए कि आपके माँ बाप, जैसे एक बच्चे को बोलता है कि एक बच्चे को डांट लगाएगा, दूसरा खींच लेगा, मीन ताकि बच्चा ज़्यादा बुरा ना माने माँ बाप का, तो एक उसको डांट लगाएगा, दूसरा उसको प्यार करेगा। तो इसी तरह से यहाँ भी ऐसा हो रहा है कि इक्वल एंड अपोजिट, और आपके लिए माँ बाप क्या हैं, बराबर हैं दोनों के लिए। आप अपने पेरेंट्स के लिए बोलेंगे कि यहाँ पापा को भी मैं लाइक करती हूँ और मम्मा को भी लाइक करती हूँ, तो क्या होगा, यू आर गिविंग वेटेज टू योर इक्वल टू योर पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों को बराबर देख रहे हैं कि यहाँ पापा मम्मा हमारे लिए जो डांट रहे हैं वो हमारे लिए डांट रहे हैं। तो यहाँ भी ऐसा हो रहा है कि दिस जैसे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है उसको हम उस साइंस की लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज उसको कपल बोलते हैं, ठीक है। सो अपोजिट फॉर्म ए कपल दैट रोटेट्स द कॉइल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसकी कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे क्लॉकवाइज मीन जैसे आपकी घड़ी की सुई इस डायरेक्शन में आ रही है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। सो दीज टू फोर्सेज बीइंग इक्वल एंड अपोजिट फॉर्म a couple that rotates the coil in the anti-clockwise direction. Okay, so let's take the second part, means working of this. When the coil is in vertical position, जब ये coil आपके पास vertical position में आएगी, the brushes X and Y, जो आप देख रहे हैं ये ब्रश है आपके पास, कार्बन ब्रशेज हैं X and Y, would touch the center of the commutator। तो commutator के सेंटर को ये टच करेंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ द commutator, and the current in the coil is stopped, और करंट जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये जो आपके पास ये जो कॉइल है ये कम्यूटेटर को टच कर रही है सेंटर से, ठीक है। दो करंट इज स्टॉप्ड बट द कॉइल कम्स बैक इन हॉरिजॉन्टल स्टेट ड्यू टू मोमेंटम। लेकिन जैसे करंट बंद हो गया, लेकिन ये जैसे आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ है कि अगर वही कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, तो इसलिए मूव करती रहेगी, ठीक है। आफ्टर हाफ रोटेशन द पोलैरिटी ऑफ द कम्यूटेटर ऑल्सो चेंजेस। आफ्टर हाफ रोटेशन मतलब आधी रोटेशन के बाद क्या होगा, कम्यूटेटर ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। पोलैरिटी ऑफ द कम्यूटेटर ऑल्सो चेंजेस, मतलब इसकी पोलैरिटी फिर से चेंज कर जाएगी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये वाली जो साइड है ये इस तरफ आ जाएगी और ये वाली साइड जो है वो उस तरफ चली जाएगी, ठीक है। बिकॉज नाउ Q मेक्स कॉन्टैक्ट विद ब्रश X, ये जो Q है दैट मेक्स कॉन्टैक्ट विद ब्रश X एंड P विद ब्रश Y। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे P जो है वो Y के साथ कॉन्टैक्ट में हो जाएगा, और जो आपके पास Q है वो X के साथ आ जाएगा, ठीक है। Therefore the now the force exerts downward on the arm AB and upward on the arm CD। जैसे आपको पहले बताया कि ये नीचे साइड फोर्स लगेगी और उसको ऊपर साइड, एंड thus again a couple of forces is formed that rotates the coil in clockwise direction। इसलिए उसको क्या करेगा, clockwise direction मूव कराएगा। This process is repeated again and again and the coil rotates till the current flows through it। जब तक इसमें करंट फ्लो करता रहेगा ये ऐसे मूव करती रहेगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जैसे करंट पास किया तो ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन है इसमें फोर्स नीचे की साइड लगी और यहाँ से ऊपर की साइड, और क्या हुआ, एक कपल फॉर्म हो गया, जिसको बोलते हैं कपल फॉर्म हो गया, और ये रोटेट करने इसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो आपके पास आर्मेचर है इसने यहाँ पे जो आपके पास कम्यूटेटर है इसके सेंटर में टच करना स्टार्ट किया, और करंट बंद हो गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ से कनेक्ट, ये जस्ट कॉइल इसको टच कर रही है तो करंट नहीं होगा, लेकिन ये अपने मोमेंटम की वजह से ये मूव करती रहेगी, और दोबारा से क्या होगा, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। तो इस तरीके से ये आपके पास इसकी वर्किंग है कि द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड द कॉइल रोटेट्स टिल द करंट फ्लोज थ्रू इट, ठीक है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग। तो स्प्लिट रिंग इज द स्प्लिट रिंग इन ए मोटर एक्ट एज ए कम्यूटेटर। जो स्प्लिट रिंग होते हैं मोटर में वो उनका काम है, वो एक्ट करते हैं एज ए कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का मतलब कि इट रिवर्स द फ्लो ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन को वो रिवर्स कर देते हैं सर्किट में, ड्यू टू विच द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एक्टिंग इन द आर्म ऑल्सो रिवर्स। जिसकी वजह से क्या है कि फोर्स जो है वो रिवर्स हो जाती है। पहले जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स थी, यहाँ ऊपर थी, तो ए बी में फिर ऊपर लग जाएगी और सी डी में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो ये फंक्शन था स्प्लिट रिंग। नेक्स्ट तरीके आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, नेम सम डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज। ऐसे डिवाइस का नाम बताना जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है। तो आपने पीछे भी ये सुना, भी हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक मोटर यूज इन द अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक फैंस, वॉशिंग मशीन्स, मिक्सचर्स, ग्राइंडर्स, ब्लेंडर्स, कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर्स एक्सेट्रा। तो मैक्सिमम ऑफ यू नोज दिस वेयर द इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज। क्वेश्चन नंबर 13, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर
what will happen if a bar magnet is pushed into the coil, मतलब कॉइल के साथ क्या लगा हुआ, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और जैसे ही आप बार मैग्नेट को इसके पास लेके जाएंगे या पुश्ड इनटू द कॉइल तो क्या होगा, ठीक है। तो बार मैग्नेट इज पुश्ड इन द कॉइल, मोमेंटली डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द गैल्वेनोमीटर, तो मोमेंटली डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर में, इंडिकेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ मोमेंटली करंट इन द कॉइल। तो उससे क्या होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। जब आप मैग्नेट को या बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाएंगे तो एक मोमेंटली डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होगा, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब जैसे विदाउट मेकिंग एक्चुअल कॉन्टैक्ट समथिंग विल प्रोड्यूस दैट इज नोन एज करंट, सो मोमेंटली करंट विल बी प्रोड्यूस इन द कॉइल। उसके बाद है विड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल। अब जैसे उसको बाहर लेके आए तो क्या हुआ, जब बाहर लेके आए तो भी आपके पास क्या होगा, रिवर्स जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन देगा अपोजिट डायरेक्शन में। उसका मतलब क्या हुआ कि फिर से करंट प्रोड्यूस हुआ, चेंज इन फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक जो लाइंस है उनको चेंज करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको बोलते हैं इंड्यूस करंट। सो व्हेन द बार मैग्नेट इज विड्रॉन फ्रॉम द कॉइल द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इन अपोजिट डायरेक्शन, शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ अपोजिट करंट, शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ एन अपोजिट करंट। मीन्स अगर गैल्वेनोमीटर ने लेफ्ट साइड अपने पहले डिफ्लेक्शन दी तो दूसरी बार वो राइट साइड में डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। उसके बाद व्हेन द नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। अगर उसको वहीं पे स्टे रखा कॉइल के अंदर ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट पास करेंगी, तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कब देता है, जब जरा भी चेंज आए अंदर, करंट ज़्यादा हो, कम करंट हो, करंट चेंज हुआ तब वो डिफ्लेक्शन देता है। इसका मतलब व्हेन द बार मैग्नेट इज held stationary inside the coil there is no deflection in the galvanometer indicating that no current is produced in the coil। इसका मतलब है कि कोई भी करंट जो है प्रोड्यूस नहीं हुआ, हमें वेरी करवाना पड़ेगा, कॉइल को आगे ले जाना पड़ेगा, पीछे ले जाना पड़ेगा, सडन लेना जा मतलब एकदम से लेके आएंगे, एकदम से पीछे लेके जाएंगे, ठीक, मोमेंटली चेंज आएगा करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। दो सर्कुलर कॉइल को पास में लेके आएंगे, इफ द करंट इन द कॉइल ए इज चेंज्ड, और पहले वाले कॉइल में करंट चेंज करेंगे, विल सम करंट बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी, गिव रीजन। आपको बताना है कि क्या उसमें कुछ चेंज आएगा, यस, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों होगा, सम करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी व्हेन द करंट इन द कॉइल इज चेंज। जब ए में करंट चेंज होगा तो बी में भी करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। सम करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल बी ड्यू टू चेंज इन करंट इन कॉइल ए, मींस पहली कॉइल में करंट बढ़ेगा तो मैग्नेट बन जाएगा, और मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलेंगी, ठीक है, और वो चेंज करेंगी, ठीक है, कम होंगी ज़्यादा होंगी, उससे करंट प्रोड्यूस होगा। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद कॉइल ए कॉइल के साथ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है लिंक्ड होंगी, एंड अदर को एंड विद कॉइल बी गेट चेंज्ड, ठीक है, एंड विद कॉइल बी गेट चेंज्ड, दिस सेटअप इंड्यूस करंट इन द कॉइल बी। मीन्स क्या हुआ कि इसने बोला कि अगर हम दो सर्कुलर कॉइल लें ए और बी और उनको क्लोज रखें और एक कॉइल में करंट को चेंज करें तो क्या दूसरे में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, तो हम उसमें गैल्वेनोमीटर अटैच कर सकते हैं और देखेंगे कि पहली में करंट दिया तो वो मैग्नेट बन गया, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब लिंक कर दूसरे के साथ तो एकदम से डिफ्लेक्शन मिला गैल्वेनोमीटर में, मतलब कि वो करंट उसमें इंड्यूस हो गया, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, state the rule to determine the direction of magnetic field produced around a straight conductor carrying current। आपको बताना है कि जब किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो आपको बताना है कि कौन सा रूल से इसको फाइंड आउट करेंगे। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट एंड इन करंट इंड्यूस इन ए कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तीन केस दिए हैं यहाँ पे। पहला है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, ठीक है। दूसरा है फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। और तीसरा है, अब देखिए आप, तो पहले कहा था कि हम उसमें राइट, क्योंकि अब जैसे मान लो ये कोई स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर में आप अपने थंब को रख देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपके पास कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स है वो बताएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो आपने पढ़ा है राइट हैंड थंब रूल। क्या ये, इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो अपने अगर अपने हाथ में आप एक स्ट्रेट वायर रखें और थंब को उस डायरेक्शन में रखें जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, देन द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल ऑफ द फिंगर, और फिंगर को कर्ल कीजिए, उसमें उसके ऊपर घुमाइए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो फिंगर जाएंगी आपकी, ठीक है। तो गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका आएगा राइट हैंड थंब रूल। और दूसरे में था
कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा इसमें, क्योंकि स्ट्रेच द फोर फिंगर आपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है, तो आपका जो सेंट्रल फिंगर, थंब एंड लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब तीनों जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, फोर्स फील्ड करंट, फर्स्ट ये थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर। इफ द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं उसी डायरेक्शन में आपने फर्स्ट फिंगर को रखना है। द मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो मिडल फिंगर उस डायरेक्शन में जिसमें करंट जा रहा है। देन द थंब गिव्स द, या थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द कंडक्टर। देखिए आपको दो चीजें पता है, तो जो चीजें आपको पता है उस डायरेक्शन में आपने दो फिंगर रखनी है, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताएगा आपका। जैसे आपके पास जो फर्स्ट फिंगर है ये फील्ड बताती है, और जो सेंट्रल फिंगर है वो आपकी, या मिडल फिंगर है वो आपकी करंट की डायरेक्शन को बताएगी। तो आप वैसे रख दो, और थंब ऑटोमेटिकली आपकी डायरेक्शन आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स का। तीसरा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल देखिए आप, इसमें भी आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है जहां पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर ऑफ द राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों के आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो आपके पास फोर फिंगर है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Thumb in the direction of motion of the conductor, motion field current. Then middle finger points in the direction of current induced in the conductor. तो आप देखिए पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में और राइट हैंड रूल में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्या डिफरेंस है कि इसमें मोशन ऑफ द कंडक्टर बोल देंगे फोर्स को, पहले वाला फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, देन मिडल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। तो फोर जो फिंगर है आपकी पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और थंब जो है मोशन ऑफ द कंडक्टर। पहले मैं अपने लेफ्ट हैंड में बोला था फोर्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में बोला था मैंने फोर्स, यहाँ पे बोल रहे हैं मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो फोर्स फील्ड करंट, ये भी फोर्स ही है लेकिन उसका मूवमेंट है ये, ठीक है। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, देन द मिडल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। सो स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट योर these 5 questions. So next time we will come with a new video. So thank you very much.